जय। राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। पूरा सेट। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की
बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलो भगवान वेद व्यास की। बोलो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की। बोलो परीक्षित महाराज की। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God and Narayan, unto Narayan Rishi, the most human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Sukadeva Goswami Maharaj, a great reciter, and unto Srila Parikshit Maharaj, a great listener. तो प्रिय बंधुओं व माताओं, भागवत का भी दूसरा श्लोक चल रहा है। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मस्तरा नाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्र योन मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरा सद्यो हृदयावरो धया ते अत्र कृति भी शुशु विष तत्क्षणात्। ये भागवत पुराण जो है ये दिव्य ग्रंथ है। हमें भागवत प्राप्ति के लिए केवल हम भागवत पढ़ें ये पर्याप्त है, हमें भगवान मिलेंगे केवल भागवत पढ़ने से। ऐसा प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं और भागवत में भी ऐसा लिखा है। वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक के रूप में की गई है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इस सब कर्मों से परे है। देखो भागवत जो है इंद्रिय तृप्ति जो है इससे परे है। प्रभुपाद लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। अभी देखो जैसे वेदों में पुराणों में ऐसा कहा कि ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, सुंदरी स्त्री चाहिए तो उमा जी की आराधना करो, ये चाहिए तो ये करो। लेकिन भागवत इससे परे है। भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है, दिव्य साहित्य। बोलो दिव्य साहित्य भागवत महापुराण की, जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से जो परे हैं
सोने जा रहा है। तेरे को गिफ्ट देना है। इंद्र तृप्ति से परे। तो देखो, जो उन्हीं शुद्ध भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्र तृप्ति से परे रहते हैं। जो इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं वो भागवत को नहीं समझ सकते। अभी जैसे ये लोग भागवत कथा करते हैं, हाँ जी 7 दिन का कहीं तो सस्ते, सबसे सस्ते 7 दिन का 7 लाख, उससे ऊपर कई 12 लाख, उससे ऊपर कोई 15 लाख, उससे ऊपर कोई 20 लाख, 24 लाख, ऐसे भी सुनने में आकर 70 लाख लेने वाले हैं। तो भागवत में उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। उनके मुंह से भागवत सुनने से हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। वो स्वार्थी लोग हैं। उनका भगवान के चरणों में, भागवत के चरणों में विश्वास नहीं है। भागवत पुस्तक, भागवत पुरुष भागवत से सुननी चाहिए। पुरुष भागवत वो है जो, जैसे हमारे गुरुदेव प्रभुपाद, सारी भौतिक इंद्रियों से वो परे है, जो स्पर्धात्मक इंद्र तृप्ति से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। लेकिन श्री भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत परे रहते हैं। वे भौतिकवादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं। जो स्पर्धा करता है वो धाम नहीं जा सकता। ये भौतिक जगत स्पर्धा से भरा हुआ है। भक्तों ने वापस धाम में जाना है, जहां जीवन शाश्वत तथा आनंद में होता है। आध्यात्मिक जीवन जो है ना, आध्यात्मिक जगत में शाश्वत है और आनंद में है, नश्वर कुछ नहीं वहां पर। ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। ऐसे जो अध्यात्मवादी हैं, द्वेष किसी से नहीं करते, शुद्ध उनका हृदय है। वो कौन है? बोलते नहीं। प्रभुपाद जी ने कोई किसी से द्वेष नहीं, सबको गले लगाया। नंगे सभी भगवान के हैं। वसुदेव कुटुंबकम, श्री कृष्ण का परिवार है। प्रभुपाद बड़े शुद्ध हृदय वाले संत हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन श्री भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित रहते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं। वो ईर्ष्या द्वेष से रहित ही नहीं, सबका भला चाहते हैं। सबका भला करो भगवान, हम सब हैं तेरी संतान। सबका भला सबका भला करो भगवान, हम सब हैं तेरी संतान। भक्त सबका भला चाहते हैं और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते हैं। भगवान को केंद्र में रखकर प्रभुपाद जी ने यही तो किया, स्पर्धा रहित समाज
स्थापित करने का प्रयास किया। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करना, सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलोक जाने हेतु विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है। तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ के इसको हजम करने की कोशिश करें, समझें कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। काफ़ी बड़ा तात्पर्य है इस श्लोक का। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। ठीक है, तो सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? किसी माता को, किसी भक्त को? आपने जो सेवा अपराध बताए थे उसमें ये अर्थवाद क्या होता है? अर्थवाद नहीं करना चाहिए, ये नहीं समझ। मतलब अपना अर्थ लगाना, भगवान के शब्दों में अपना अर्थ डालना। अब जैसे कुरुक्षेत्र का स्थान है, कहते हैं जी कुरुक्षेत्र ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है, 5 इंद्रियां 5 पांडव हैं, अपना अर्थ बाद लगा दिया, ये बहुत बड़ा अपराध है। समझाई गुप्ता जी? अभी मोह माया छोड़ के आपने भक्ति करनी है, कब से शुरू करोगे? हैं? जाना नहीं वापस, पानीपत की लड़ाई करने नहीं जाना अभी, यहीं इंद्रियों से लड़ना है और भक्ति करनी है। ठीक है गुप्ता जी, बहुत अच्छा। देखना जाने ना पाए, जाने का। हाँ, अनूप जलोटा। हरे कृष्णा स्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। स्वामी गुरु महाराज जी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और गृहस्थ आश्रम में हूँ। 4 नियम 16 माला करता हूँ। वृद्धाश्रम में? गृहस्थाश्रम। 4 नियम 16 माला करता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी के साथ कैसे संबंध रखूँ महाराज जी? और एक मेरी बच्ची है 18 महीने की, अब मुझे संतान नहीं चाहिए गुरु महाराज जी, और मुझे समझ में नहीं आता कि पत्नी से संबंध कैसे रखूं, क्योंकि संबंध के बारे में पूछने पर पत्नी गुस्से में पागल हो जाती है। कृपया मेरी समस्या का निवारण कीजिए महाराज जी, जिससे भक्ति में प्रगति कर सकें। हरे कृष्ण। देखिए, पत्नी के साथ संबंध पुरुष का केवल संतान के लिए होना चाहिए, इसके अलावा नहीं। अगर ऐसा नहीं कोई कर सकता तो वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, भक्ति में वृद्धि नहीं कर सकता। पशु पक्षी ऐसा करते हैं, तो मनुष्य शरीर में, मनुष्य चोलने में, चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का, अगर इसका पालन नहीं किया तो फिर ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। क्या नाम बताया इन्होंने अपना? अनूप। समझाइए अनूप जी आपको। कृष्ण प्रिया माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं कृष्ण प्रिया जंडियाला अमृतसर से। मुझे आपको एक एक्सपीरियंस बताना है।
मुझे कल एक सपना आया और उस सपने में देखा कि मैं उधमपुर आश्रम में आई हुई हूँ और कुंती माता जी बोल रही हैं कि पहले दर्शन कर लो, नहीं तो दर्शन बंद हो जाएंगे। तो मैं मंदिर में दर्शन करने जाती हूँ तो दर्शन बंद होते हैं, लेकिन वहाँ प्रभुपाद जी के दर्शन करती हूँ तो पहले मुझे लगता है कि प्रभुपाद जी के विग्रह हैं, लेकिन वो एकदम से उठ के चलने लगते हैं और मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ तो वो मुझे अपने गले का गारलैंड देते हैं। और महाराज जी, मैंने आजकल जंडियाला के लोगों को हर रोज़ भगवद गीता के 2 श्लोक समझाने शुरू किए हैं। गुरु महाराज जी, आप आशीर्वाद दें कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर पाऊँ और जंडियाला में सभी लोगों को कृष्ण भक्ति में लगाऊँ। दगियाना जंडियाला। कृष्ण प्रिया माता, तेरे पर प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा हो गई है। बस अच्छा करो, प्रचार करो और जंडियाला के सारे लोगों को भक्ति में लगाओ। इससे तुम्हारा जीवन भी सफल होगा, कईयों का जीवन सफल होगा। ये जो तूने अपना अनुभव बताया, बहुत अच्छा अनुभव है। निकुंज देवी दासी शहजादपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में हम सब शहजादपुर वासियों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, हम सब आपकी अच्छी सेहत के लिए श्री श्री राधा श्याम सुंदर और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं। गुरु महाराज जी, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हम सब ने आप जी की कृपा से शहजादपुर में 2 दिन पहले हर गृह सत्यवती माता जी के घर पर हरिनाम संकीर्तन करवाया था। अम्बाला से हिज ग्रेस गोविंद गिरधारी प्रभु जी अपनी पूरी कीर्तन मंडली के साथ, अम्बाला के हिज ग्रेस गोविंद गिरधारी प्रभु अपनी पूरी कीर्तन मंडली के साथ कीर्तन करने आए थे और कीर्तन आपकी कृपा से बहुत अच्छे से हो गया। 100 से भी अधिक भक्त आए और सब ने बहुत आनंद लिया। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम शिला प्रभुपाद जी के इस प्रचार कार्य को और आगे बढ़ा सकें और आपको प्रसन्न कर सकें। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। निकुंज देवी माता, बहुत अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में मेरी प्रार्थना कि वो तुम सब पर, शहजादपुर वासियों पर सब पर कृपा करें। बहुत अच्छा हरि नाम संकीर्तन हुआ, ऐसे काम करते रहो। और वो जो शहजादपुर में हमको जो जगह दी है वहाँ भी जाया करो, उसको बाउंड्री वगैरह करवाओ, कुछ वहाँ भी हो सके तो कीर्तन वगैरह करो, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करो। बताओ भाई, यहाँ पर मंदिर बनेगा भविष्य में, कुछ हो सके तो अच्छी बात है। धन्यवाद निकुंज देवी तेरा। नेहा है ना ये? जी, नेहा का नाम बहुत बढ़िया है जी। लेकिन अच्छा वो मैं थोड़ा भजन सुनाना चाहता हूँ। राधे 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 घनश्याम राधे राधे निकुंज माँ विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज माँ विराज श्याम श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे निकुंज माँ विराजे घन श्याम राधे राधे निकुंज माँ विराजे घन श्याम। निकुंज देवी दासी तेरा भजन गा दिया हमने।
राधिका देवीदासी माता नोएडा से द्वारिका से। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, हम जैसे पापी लोगों को दीक्षा देकर शिला गुरु महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम सब नवदीक्षित लोग उनके लिए एक्स्ट्रा जप कर सकते हैं? आपकी पतित बेटी राधिका देवीदासी। राधिका माता, तुम तो ऐसे पूछ रही हो, कहते नेकी और पूछ ये कहाँ पूछे जाते हैं? ये बेटा कोई पूछने की बात नहीं है। तुम्हें चिंता हो गई। वाकई मैं जब से दीक्षा दी है ना, तब से बीमार चल रहा हूँ। सब लोग दीक्षा दो, दीक्षा दो, भाई देंगे दीक्षा, लेकिन शरीर का ध्यान, तब से मैं ठीक नहीं हूँ। तो कल भी मैं सत्संग में इसलिए नहीं आ सका, ऐसी सर दर्द शुरू हुई कि मैं फिर नहीं आ पाया। धन्यवाद राधिका बेटी, तुम एक करो, जब कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते, ये पूछना नहीं, बिना पूछे ही करना है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। गौरी माता दिल्ली से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हमें भगवान से मुक्ति मांगनी चाहिए या भक्ति, क्योंकि हम भक्ति करके भौतिक जगत से मुक्त होना चाहते हैं। देखो गौरी माता, गौरी या गौरी, गौरी गौरी माता, भगवान से केवल भक्ति मांगनी और कुछ नहीं मांगना, ऐसा हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने सिखाया है। भक्ति ऐसी चीज़ है, अगर तुम्हारे पास अगर 1 लाख रुपया आ गया तो तुम्हें 10 रुपये की चिंता करने की ज़रूरत है? बोलो। भक्ति में सब कुछ आ गया, और भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भक्त मुक्त हो जाता है अगर बने तो। खाली मुक्ति मांगने से मुक्ति थोड़ी मिल जाएगी। योग्यता अगर नहीं आएगी तो कैसे मुक्ति मिलेगी? हमारे नंदन जी बड़े हंस रहे हैं, कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नंदन जी, ठीक कह रहे हैं ना हम। उधर से वो भी क्या कहते हैं, रुद्र का बच्चा भी हंस रहा है। आज प्रोग्राम कुछ किया नहीं उसने, कल करेगा ना, ठीक है। हाँ, गौरी माता, भक्ति मांगनी, भक्ति करो और भक्त मुक्त हो जाता है खुद ही। जैसे वो बात आती है प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज वो चिंतित हैं। भगवान पूछते हैं, बेटा प्रहलाद तुम्हें अपनी मुक्ति की चिंता है? कहते प्रभु, ये नृसिंहदेव भगवान आपकी कृपा से मेरी मुक्ति मेरे द्वार पर खड़ी है मेरा स्वागत करने के लिए, तो फिर तुम चिंतित क्यों हो? मुझे चिंतन मूर्खों की है जो माया जाल में फंसे हुए हैं और आपकी शरण में नहीं आ रहे, आपका भजन नहीं कर रहे, मुझे ये इनकी चिंता है। भक्त तो जैसे प्रहलाद महाराज, मुक्ति उनके पास हाथ बांध के खड़ी होती है कि स्वागत करने के लिए भक्तों का। और मुक्ति जो है वो कैसे मुक्त होती है? मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, मुक्ति मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। मुक्ति कह रही है, मेरी मुक्ति कैसी होगी? ब्रिजराज उड़ मस्तक लगे, ब्रिजराज उड़ मस्तक, मुक्ति मुक्त है जा, मुक्ति मुक्त है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, प्रभु मेरी मुक्ति बताओ। ब्रिजराज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। ये ब्रिज इतना पवित्र है। ये वैसे तो गोलोक धाम का टुकड़ा है, भगवान अपना धाम भी साथ लाते हैं। और ये रज जो है बड़ी पवित्र है। ये रज जो है इस पर हमारे भगवान चले हैं। भगवान ने आगे ये पवित्र है, गौलोक धाम है। ये जो वृंदावन है, ये जो ब्रिज है, ब्रिज 84 कोस,
जो है ये गौलोक धाम का टुकड़ा है। भगवान जब आते हैं अपने धाम को भी लाते हैं। तो यहाँ भगवान आए, लीलाएं की उन्होंने। तो यहाँ पर ब्रिजराज की बड़ी महिमा है। बहुत सारे संत ब्रिजराज सारे शरीर में लगा देते हैं, मुंह में थोड़ी झांकें दिखती हैं उनकी, सब जगह ब्रिजराज लगा देते हैं। तो ब्रिजराज बहुत ही पवित्र है। इसलिए कहा है वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन 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 धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरा भव से तेरा भव से तेरा भव से तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरा वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। बाको जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। बाको जन्म वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जा ब्रिज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। जा ब्रिज की देवन मुक्ति रज शीश चढ़ाए, जपे जा राधे राधे। मुक्ति रज शीश वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु और चेला। ऋषि मुनि ऋषि मुनि ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए सब जपे वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। सब देवन करें विचार, रचे जा राधे राधे।
सब देवन करे विचार रटे जा राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे जो राधे राधे रट तो दुख जन्म जन्म को कट दो तेरो बेड़ो हो तो पार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन जो राधे राधे गावे तो प्रेम पदार्थ पावे भव सागर होवे पार रटे जा राधे राधे भव सागर वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे 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 बरसाने में नंदगांव में रावल में कुंजगलीन में गोवर्धन में वृंदावन राधे राधे वृंदावन राधे राधे मेरी स्वामनी मैं राधा जूदा राधे मेरी जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री गोवर्धन जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन राधे 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 श्याम मिला दे राधे 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 मेरी राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन तो है तुम्हारे अधीन तीन लोक तारन तरन तो है तुम्हारे राधे 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 बरसाने में नंदगांव में राधे राधे कुंज गली में गोवर्धन में रावल में राधे 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 बंसी भट्ट में राधे राधे बोलो राधा रानी के श्री गुरु महाराज की जय।
आदित्य केतु प्रभु जुहू, आदित्य केतु जुहू से। आदित्य केतु, अजय जो सूरत से थे, सूरत से अजय जिनकी भी दीक्षा हुई थी। है वो भी दीक्षा उसकी, आदित्य केतु। जी। अच्छा अच्छा, हाँ आदित्य केतु। हरे कृष्णा, गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं इस्कॉन जुहू से आदित्य केतु दास। मेरा एक सवाल है कि हर दिन चैंटिंग करते हैं, भागवतम सुनते हैं, तो हमारी चेतना कृष्ण का चिंतन ना करके भौतिक चिंतन क्यों करती है? मैं क्या करूं इसके लिए? और सेवा में कभी कभी अपराध हो जाते हैं और गलती हो जाती है, तो मैं क्या करूं? देखो आदित्य केतु, ऐसा है, शुरुआत में ऐसा होगा, भजन करते रहना है, धीरे धीरे जो है प्रगति होगी। जब करते समय मन इधर उधर जाता है, मन जब तक शुद्ध नहीं होगा उसने इधर उधर जाना ही जाना है। लेकिन गीता में भगवान ने कहा है, दो बातों को याद रखो, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। अभ्यास करो मन को बार बार कृष्ण के चरणों में लगाने का, बार बार कृष्ण के चरणों में लगाने का, और मन में विराग लगाओ। विराग मेरा कुछ नहीं है, एक दिन मैंने सब कुछ छोड़ देना है, ये संसार मैंने छोड़ देना है, ये संसार मेरा घर नहीं है। तो धीरे धीरे प्रगति होगी, एकदम प्रगति नहीं होगी आदित्य केतु, इस बात को तुम याद रखो। और अपराध जो हैं, शुरुआत में प्रभुपाद कहते हैं अपराध होंगे, जैसे तुम आध्यात्मिक प्रगति करो फिर अपराध होना बंद हो जाएंगे। हरे कृष्णा। अशोक सैनी जी देहरादून से। कौन? अशोक सैनी। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि जब आत्मा के साथ हमेशा परमात्मा रहते हैं तो फिर हम दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए आप अपने कर्मों से दुखी हो। परमात्मा आपके साथ जरूर है, कोई शक इसमें नहीं है। हम परमात्मा के चरणों में समर्पण ना करके परमात्मा से लगे जब सुख भोगने का प्रयास करते हैं तो हम दुखी होते हैं। अपने कर्मों के कारण हम दुखी हैं। माया प्रकाश जी माया प्रकाश मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कृपया आप कृपा करके इस बच्चे का नाम रखकर हमें कृतार्थ करें। कुंडली के हिसाब से तो शब्द आया है। क्या शब्द? तो शब्द। तो माया प्रकाश जी थोड़ा विचार करके बताया जाएगा आपको। लीलावती माता लंदन से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत। लीलावती कौन सी? अच्छा, मॉरिशस वाली। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जप करते समय हमें उसकी क्वांटिटी पर ध्यान देना चाहिए या क्वालिटी पर? दोनों पर। शब्दों को भी सुनना चाहिए, थोड़ी क्वालिटी भी ज़रूरी है और क्वांटिटी भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। लीलावती की बच्ची तू जब गई उधमपुर से तो मिल के नहीं गई हमको। कैसी तू है लीलावती? तो लीला करती, अभी भी लीला करना नहीं छोड़ी तूने, हैं? ठीक है। हरे कृष्ण। है कुछ प्रोग्राम है? अच्छा, वो इसको दे दो पहले मुझे। ले आओ। लाओ जी, तेरे लिए कल ये पहन के आना तूने, ठीक है? किसको? हरिकेश जी, आपने क्या किया? पैंट पहन ली हैं? पैंट नहीं अच्छी लगती बेकार।